तोमे माता च पिता तोमे बंधु सखा तोमे विदा द्रवणम तोमे सुरो मम देवदेव आतुलित बलधाम हेम शिलाबद्धम धनुष कर्षणम ज्ञाननाम अग्रमणम सकल गुणवाणम दिसम रघुपति प्रभुतम वाजातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुशधारी ब्रह्मो रघुवर विमल दशु जुतो के फलचारी बुद्धिहीन ज्ञान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहो क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। साथ साथ में बोलना, पहले हम बोलेंगे उसके बाद में फिर आपको बोलना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरि सिर लाए, रघुपति की नी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुम रो जस गावे, अस कहीं श्री पंथ कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कह सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रोही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वरो वैश्व जाना, जुग सुश्रो जन पर भानु, लील्यो ताहि मदर पल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली घुमाई, जल्दी लांगी गया सृजनाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुम अनुग्रह तुमरे तेते, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, आपन ते समारे आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरस पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो को लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत जियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, आश्री निधि के दाता, असबर दीन जान के माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपरपुर जाई, जहाँ जन्म भक्त कहाई,
और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटाए मिटा सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पौने तन संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। बोल सियावर रामचंद्र की। भैया बहनों ध्यान दीजिए, अब आपका 2026-27 का जो सत्र स्टार्ट होने वाला है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। आप लोगों की जो परीक्षा है वो 18 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगी। नौकरी क्लास वालों की परीक्षा शायद मुझे लगता है कि खत्म हो गई होंगी, और 9वीं और 11वीं की परीक्षा है वो 17-18 तारीख को कंप्लीट हो जाएंगी। 11वीं क्लास के साथ मुझे लगता है कि 17 तारीख को, और जो 9वीं क्लास की परीक्षाएं हैं वो 18 तारीख को। इसके बाद में आप लोगों की हो सकता है कि स्कूलों में छुट्टियां डाल दी जाएं। तो छुट्टियों में क्या सिस्टम है कि 19 तारीख को या 18 तारीख को आप पेपर दे दो, उसके बाद में आपको घर पे रहना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में जो स्टाफ है शायद मुझे लगता है कि रिजल्ट वगैरह तैयार करेंगे, 8-10 दिन का समय लगेगा, क्योंकि 31 मार्च को ही गवर्नमेंट का आदेश है कि आपको रिजल्ट सुनाया जाए। और आपकी जो बोर्ड के जो पेपर हुए थे, परीक्षाएं हुई थी, इनका जो रिजल्ट है वो 20 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा। आज 14 तारीख हो गई है, 5 दिन आपके बचे हैं। तो सभी विद्यार्थियों को, आप जो बैठे हैं, आपको भी, जो वीडियो में सुन रहे हैं उनको भी यही हम कहना चाहेंगे कि आपको बोर्ड की जो परसेंटेज है उसको लेकर के अपने जीवन की जो कहने का मतलब गंभीर रूप से आपकी स्थिति हो जाती है। कई बच्चे आप देखते होंगे, आए दिन न्यूज पे सुनने को मिलता है कि 10वीं का पेपर हार्ड आ गया, पर्सन गलत हो गई, सुसाइड कर लिया, रिजल्ट आ गया, घर छोड़ के भाग गया। समझ रहे हो, ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि इस अवस्था में ना समझ रहती है, इतनी समझ नहीं रहती कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी बोर्ड की परसेंटेज ही आपकी जीवन की उपलब्धि नहीं होती है, क्योंकि आगे और भी आपके रास्ते खुलने वाले हैं। तो आप डिमोटिवेट कतई ना हो, सीरियस ज्यादा नहीं होना है, जैसी परसेंटेज आपकी बनी है उसी में आपको खुश रहना है, और भगवान आपके कर्मों के अनुसार ही फल देगा। ऐसे नहीं है कि आपने लिखा कुछ नहीं, 90 से ऊपर परसेंटेज बन जाए, ये इम्पॉसिबल है। वो बात अलग है कि आपकी कॉपी को ठीक से जांच नहीं किया, आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरे को 90 से ऊपर इस सब्जेक्ट में नंबर प्राप्त होने वाले थे, लेकिन आपके 50 नंबर ही आए, तो ऐसी गलतियां हो जाती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रीचेकिंग का ऑप्शन कर रखा है। और अब जो नौकरी क्लास के विद्यार्थी हैं, बोर्ड की क्लास के विद्यार्थी हैं, जैसे 9वीं क्लास की जो क्लासें हैं वो 19 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। प्रॉपरली जो क्लासें हैं वो 1 तारीख से सभी की स्टार्ट हो जाएंगी। नौकरी क्लास की भी, बोर्ड क्लास की भी, सबकी क्लासें 1 अप्रैल से शुरू हो जाने वाली है। तो आपके आस पड़ोस में जो भी भैया बहन है उनको आप अवगत करवाओ, और विशेष जो कमजोर विद्यार्थी हैं आर्थिक स्थिति से, जिनके पास में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के या फिर उनका लालन पालन करने में असुविधा हो रही है, तो उन माता पिताओं के लिए उन बच्चों को पढ़ाई के कारण बोझ नहीं बनने देंगे, क्योंकि उनके लिए हम यहाँ बैठे हैं।
हम जितना प्रयास होगा उतना हम प्रयास है ना करेंगे। और हमारा टारगेट आने वाले समय में यही है कि सभी विद्यार्थियों को हम निःशुल्क पढ़ाएं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे जिससे कि हम प्रसन्नता के साथ में सभी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएं और उनके चेहरे पे अगर प्रसन्नता हमें दिखे और उनको हमारे पढ़ाने पर कहीं किसी प्रकार की उपलब्धि हासिल हो तो इससे बड़ा धन हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कल आपके सामने भैया आया था, उसने हमसे पढ़ा। हालांकि ऐसे नहीं है कि भाई जिस चोट से पत्थर के टुकड़े होते हैं वही चोट महत्वपूर्ण होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे पहले जो अनगिनत चोटें पत्थर पे पड़ी हैं तोड़ने के लिए, वो चोटें भी महत्वपूर्ण होती हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास में लास्ट में भैया पढ़ने के लिए आया और हमने उसका रिजल्ट दिखा दिया, पूरा श्रेय हमें मिल गया कि भैया को हमने पढ़ाया, नौकरी लग गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया ने सभी गुरुजनों का सम्मान किया है, सभी गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसे हम नहीं कह सकते कि हमसे उसने सब कुछ सीखा है और नौकरी मिल गई, नहीं, ये मूर्खता का विषय है। जो भी गुरुजन उनको पढ़ाए हैं सभी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन अगर हम सभी गुरुजनों में तुलना की अगर हम बात करें, क्योंकि मेरा खुद का परिवार का सदस्य है, तो परिवार का सदस्य होने के नाते हम कह सकते हैं कि भूमिका हमारी सभी गुरुजनों से ज्यादा रही है, क्योंकि दिन रात मेरे पास में रहा है और सफलता मिल गई। तो ऐसा ही हम आपके लिए करना चाह रहे हैं कि विद्यार्थी हमसे जुड़े और हमारा आंतरिक ध्येय भी ये रहता है कि कहीं ना कहीं भैया कामयाब हो जाए। माता पिता के बाद में अगर कोई दूसरा इंसान है वो गुरु है जो आपकी सफलता के ऊपर खुश होगा। माता के पिता के बाद में अगर कोई आस पड़ोस में चाचा बुआ फूफा जो भी है ना, सबको ज्वलनशीलता की भावना हो जाएगी, फलाना का बच्चा कैसे लग गया, और पड़ोसी तो देखेगा नहीं, मुंह को मांगी नहीं देखेगा। हाँ, ऐसा हो रहा है ना समाज में, ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपका कोई शुभ चिंतक है, कहने का मतलब आपका कोई हमारी नजरों में तो दुश्मन नहीं है, लेकिन उनके नजरों में हम दुश्मन हैं। तो उनको अगर किसी प्रकार से चोट पहुंचाना है तो वो चोट पहुंचाने का माध्यम एक है कि आप इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाओ कि उस ऊंचाइयों तक पहुंचने की तो बहुत दूर की बात है, देख भी ना पाए। समझ रहे हो ना? तो ये उससे बड़ा दुश्मनाई का सौदा क्या हो सकता है, होगा क्या? वो अंदर ही अंदर ना हमने तलवार चलाया, ना हमने फर्शी चलाई, ना हमने उनको गाली गलौज किया, और वो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, जलेगा ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि छोटी छोटी आप समस्याओं को अपने लक्ष्य में मत आने दो, शेड में करो, नजरअंदाज कर दो और आगे बढ़ो, है ना? तो आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन संकल्प बनाओ, जीवन का टारगेट बनाओ, और टारगेट बनाओगे तभी सिस्टम बैठेगा। ऐसे नहीं है कि आपने कोई रील देख ली, अरे डॉक्टर इस प्रकार से आराम से चल 90,000 रुपया लाख रुपया आती है आराम से, ये तो खा रहे हैं पी रहे हैं, मुझे डॉक्टर बनना है। रील देखते क्या बनने का टारगेट हो गया, डॉक्टर। अब कोई दूसरी रील आ गई, उसमें फौजी बंदूक चला रहे हैं, मार रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फिर आप मोटिवेटेड हो गए, अरे मुझे तो फौजी बनना है। फिर तीसरी को रील आ गई पुलिस वाले की, देखो आराम से घूम रहे डंडा लेकर के, ऐसे ऐसे होता है ना। इस अवस्था में होता है ऐसा, टारगेट फिक्स नहीं होता। किसी को किसी का देखते हुए उसको मोटिवेटेड हो रहा था वो कि मुझे ये बनना है। पहले क्लास में पूछते थे, हाँ बड़े हो गए आप क्या बनना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं से कोई क्या तो कहानी सुना होगा, क्या किसी के बारे में सुना होगा कि भाई डॉक्टर बनने के बाद में इतनी सुख सुविधा मिलती है, तो फिर वो टारगेट क्या बना लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन मुझे लगता है कि आंतरिक भावनाओं से, अंदर से आत्मा कहती है ना कि मुझे ये काम करना, मुझे इस काम में प्रसन्नता मिलेगी, तो फिर वो आपको काम करना ही चाहिए। ये लक्ष्य शुरू से निर्धारित करो, और एक बार लक्ष्य जो चुन लिया ना, वो चाहे फिर सही हो या फिर गलत हो, पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं। भाई कभी किसी ने नहीं सोचा था कि पानी पैसों में बिकेगा, क्योंकि हम ऐसे भी खेल रहे थे ना पानी को, मोटर चला दिया पानी पे खर रहा है, कोई मतलब ही नहीं, वैल्यू नहीं है। अब आप देख रहे होगे पानी 20 रुपए किलो बिक रहा है, 10 रुपए किलो बिक रहा है ना। हम पता नहीं कितना किलो कितना लीटर पानी बहा देते ना, उसकी वैल्यू समझ में आई क्या? नहीं आई। उनसे पूछो जो शहरों में रह रहे हैं,
जो पानी का एक बाटला लेके आते हैं और 10-10 दिन तक पीते हैं उस पानी को, उसी में सब्जी, उसी में नाना धोना सब। लेकिन यहां वैल्यू समझ में नहीं आ रही। तो लोगों ने उस बंदे को यह कहा था कि तू पागल हो गया है, पानी को खरीदेगा क्या? अरे जनता सेवा कर रही है, वाटर कूलर लगा रही है, मटकियां रख रखी हैं, तेरे पानी कौन खरीदेगा? और शायद मुझे लगता है कि पानी जितनी ड्यू वगैरह पेप्सी चल रही है उतनी ही पानी की बोतलें बिक रही हैं। अरे बिक्री नहीं बिक्री? बाहर देखो शहरों में आप, और गर्मियों के दिनों में तो भयंकर बिकेंगी। पानी का वाटर कूलर भले लग रहा हो, लेकिन आजकल लोगों का शौक हो गया। अब ब्याह शादी में इधर उधर कहीं जाके आप देख लो, पानी का इतना वर्चस्व चल गया है, जितनी जितनी बोतल पानी की सप्लाई करने लग गई। कितना भी पियो पानी, ये फैशन चल गया आजकल। तो कहने का मतलब पानी बनाने वाले ने किसी की बातें नहीं सुनी। अगर सुनता तो क्या वो पानी बोतल में भर के बेचता? क्या नहीं बेचता ना। अगर आपके अंदर टैलेंट है, जोश जुनून है, तो भैया बहनों आप मिट्टी को भी सोने के भाव में बेच सकते हो। लोग आपको भले पागल कह सकते हैं कि वह मिट्टी को खरीदेगा, पांव में गिरी हुई मिट्टी हो रहा है ना। लेकिन जोश और जुनून होना चाहिए, है ना। जोश और जुनून की कमी विद्यार्थी में रहेगी तो विद्यार्थी तक कितना है उसको सूक्ष्म विद्या दे दो, कितने पैसे दे दो, कितनी बड़ी से बड़ी कोचिंग में आप डाल दो, वो कामयाब नहीं। तो हमारा बार बार इन शब्दों में हम ऐसा कोई शब्द ढूंढने का, बताने का प्रयास करते हैं कि जिससे कि आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। हमारे गुरुजी थे अशोक गुप्ता नाम से, जो गवर्नमेंट स्कूल में, हमने भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई की है 11th-12th। तो हम उस समय 11वीं क्लास में आउट ऑफ रेंज थे, संगति का असर पड़ गया। लेकिन ऐसे ही बहुत कम टीचर मिलते हैं जो समझाते कम है, पढ़ाई पे अपना ध्यान रखते हैं, पढ़ा दिया चलो। लेकिन उन्होंने हमें समझाया कहानी के माध्यम से कि माता पिता आपके वर्तमान समय में जीते जागते उदाहरण है, एक प्रत्यक्ष भगवान है। समझ रहे हो क्या? इनकी आप सेवा करो, इनका कहना मानो, इनके चरण स्पर्श करो। उन्होंने मोटिवेटेड किया, कहानी बताई 8 घंटे तक। तो उस 8 घंटे की कहानी ने हमारे दिमाग में ऐसे छाप छोड़ दी, तब से लेकर के आज तक मां है नहीं लेकिन पिता के चरण स्पर्श करना नहीं भूलते। ये वास्तविकता बोल रहे हम। उस कहानी ने, हालांकि इससे पहले और भी कुछ बोलते थे, प्रार्थना बोलते थे, चरण स्पर्श करते हो, दोग देते हो, भैया के बोलते हो, जी लगाते हो, अपने से बोलो, ऐसे बोलते थे। लेकिन किसी की भी बातें हमारे दिमाग में नहीं बनी। लेकिन ये सब कहानी बताना, ये इस प्रकार से समझाना, हमें लगता है कि अगर 20 बच्चों को समझा रहे हैं तो 2 बच्चों के दिमाग में बैठ जाएगा तो ना हमारा बोलना सार्थक हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वो पंक्तियां आपके जीवन में काम आ सकती हैं, और वो काम आ रही है। और आज भी हमने उनका नाम लिया, हालांकि और भी तो गुरुजन थे ना, उनका और किसी का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनकी बातों ने हमारे दिमाग में ऐसी छाप छोड़ दी जो आज तक हम उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसा ही टारगेट है मेरा। मकसद यही है, कैसे भी आप पढ़ो, कैसे भी लिखो, लेकिन आए हो तो ऐसा नाम करो जिससे कि लोग आपके कर्मों से पहचाने और आपके नाम से आपके माता पिताओं को पहचाने। भाई आप बड़ा काम कर दोगे तो आपकी तस्वीर आएगी, पूछेंगे कि यार ये लड़का किसका है, पूछते ना, तो आपके नाम से आपके पिता की पहचान हुई ना, आपके नाम से हुई ना। तो ये मान लो कि उस समय आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। ऐसे काम के लिए तो खून पसीना करना पड़ता है। अब कल आप मान लो 20 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, आपकी परसेंटेज बढ़िया बन गई, पूरे गांव में ऐसा हो जाएगा, बिना फराय बात फैल जाएगी कि जिसकी परसेंटेज बढ़िया होगी ना, पूछेंगे सब कि यार ये बच्चा किसका, ये फलाने का है। और ऐसे ऐसे बिल्कुल सही है भाई, जानता हूं। आपके माता पिताओं को कितनी प्रसन्नता होगी आप अनुमान नहीं लगा सकते। भले वो जाहिर ना करें, लेकिन खुशी खुशी में वो अपने दोस्तों को, अपने साथ वालों को मिठाइयां बांट देंगे। आपको बताएं या ना बताएं, और होता भी ऐसा, होता भी ऐसा। अब कल वो भैया आया, बता रहा था कि गुरुजी मैंने कम से कम 8-9 हजार रुपए की मिठाइयां बांटी। उस भैया ने बांटी है, पिता तो पता नहीं कितनी बांटी होगा।
पर प्रसन्नता होती है तभी तो बात है ना, बिना प्रसन्नता के। और सब लोगों को हमने स्टेटस वगैरह ग्रुप में छोड़ा तो सब पूछ रहे हैं, मेरे से कॉल करके पूछे कि सर जी कौन है ये। हमने कहा ऐसे, अरे साहब वहां उसके पिता जैसे, भैया के नाम से पहचान हुई ना मम्मी पापा की। इससे पहले किसकी पहचान हो रही थी? पापा मम्मी के से किससे पहचान हो रही थी? उसके बच्चे की पहचान हो रही थी, वो भी लिमिट एरिया में हो रही थी, बाकी एरिया में तो नहीं हो रही। लेकिन अब रिश्तेदारी में, यारी दोस्ती, सब जगह, जहां तक कि जहां उनके जो कोचिंग संस्थान है ना, वहां पर भी उसको सम्मान के लिए बुला रहे हैं। कभी किसी स्कूल में, कभी कॉलेज में, कहीं बुला रहे हैं सम्मान के लिए। कैसे पूजा जा रहा है वो, कैसे सम्मान किया जा रहा है उसका? कर्म अच्छे किए हैं। और इस समय को लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और एक तो दिखावटी पढ़ाई को बंद कर दो। बहुत से भैया बहन दिखावटी पढ़ाई करते हैं, वो बिल्कुल गलत है, वो धोखा देगी आप। पढ़ाई ऐसे करो कि किसी को पता ही ना लगे कि हमने पढ़ा है ना। नहीं तो भैया बहनों, आप देख रहे होंगे आपके गांव में से ज्यादा नहीं, मैं बोल सकता हूं कि 70 से 80% टिफिन उठाते हैं और कहां जाते हैं? तौलिया रख करके मजदूरी जाते हैं। ऐसी स्थिति आप लोगों की हो जाएगी। और आने वाले समय में तो भैया बहनों प्राइवेट नौकरी के लिए भी चेक लगाना पड़ रहा है। सरकारी की तो बहुत दूर की बात है, प्राइवेट के लिए भी बोलते हैं कि भाई कंपनी में लगवा दे, मैं तेरे को 1000-2000 रुपए दे दूंगा। कंपनी में नहीं लग पा रहे, रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को। और इसीलिए तो ये जो आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले वाले जो लोग थे मेहनत मजदूरी करके 500-700 रुपए दिन की कमा लेते थे, लेकिन अब मेहनत मजदूरी होती नहीं है। अब आपको कोई से किसी कह दे भाई गांव में चौपाल पे डैडी लगा लेगा कोई? तुम्हारे अपने बोल देंगे काला क्या हाल है, मैं गिल्टी फील होगी ना। लगा पाओगे आप? नहीं लगा पाओगे। तो क्षेत्र एक नहीं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, वहां तक आपका दिमाग काम करना चाहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और बहुत से भैया बहन पहुंच रहे हैं उस सफलता तक, लेकिन जुनून होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो एक प्रकार से गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। इतने भैया बहन बैठे हैं, इम्पॉसिबल है। ये तो आप भी जानते हो कि इतने में से कुछ 2, 4, 5 लगेंगे ना, बाकी तो सब प्राइवेट में जाने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर में रहेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। लेकिन उसमें भी किसकी आवश्यकता है? दिमाग की आवश्यकता है। हमारे साथ वाला 11वीं क्लास में भैया पढ़ता था, वो कोट पुतली पुलिया के नीचे रेडी लगाने लग गया आलू प्याज की। आज उसके पास में, भैया के पास में किसी चीज की कमी नहीं है। जो MA BEd डिग्रीधारी उसके नीचे काम कर रहे हैं बेचारे के, आलू की बोरी उठा रहे हैं और वो मालिक बन के बैठा है। दिमाग चाहिए ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक टारगेट बना लो और उसी टारगेट के अनुसार मेहनत करो, कर्म करो। मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, गारंटी ऐसी है। सफलता नहीं मिलेगी, अनुभव मिलेगा, और अनुभव मिलेगा तो उसमें आपको फल मिलेगा। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। इधर से पहन जाओ ना। कल की आपकी छुट्टी है ना? गुड इवनिंग। परसों दिन आप लोगों को इसी समय आना है।